देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ लीजिए ये काफिला यहाँ पर पहुंच गया है और जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले प्रधानमंत्री पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उसके बाद सलामी शस्त्र होगा और उसके बाद शोक शस्त्र प्रस्तुत किया जाएगा। तो सलामी शस्त्र तो अमूमन हम सब जानते हैं, लेकिन शोक शस्त्र की अगर मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ तो वही बात कि शहीदों को याद करने का दिन, बलिदानियों को याद करने का दिन। जनरल सेना देखिए शोभना, आपने बहुत शोक शस्त्र की बात की। शोक शस्त्र में क्या है, उन आत्माओं को एक्चुअली इंडियन वे ऑफ प्रेइंग है। पहले हम सर को नीचे करते थे, हम सर को ऊपर देख करके हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी बलिदान दी है। बिल्कुल। और पहली तस्वीर का हमें इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गणतंत्र दिवस हो चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, उनके साफे की चर्चा बहुत होती है। तो आज इंतजार ये है कि प्रधानमंत्री किस रंग का साफा पहनते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैफरन कलर और येलो कलर में आया ना मजा। रेंज रोवर में प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे हुए हैं। ओह माय गॉड, दिस इज मतलब मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। मोदी साहब आप जरा स्टाइल चेक करें, आप फुल जिसे कहते हैं ना मोदी स्टाइल में है। इंडिया को उनका रिपब्लिक डे पर विश करना चाहेंगे? हम बिल्कुल जरूर करेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एंट्री वाकई में देखने लायक थी, जहां पर गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने जो नई नई गाड़ियां उनमें बैठकर जो आए थे और कमांडो उनके साथ थे और जितने भी तरीका उनका चलने का था, अंदाज नया था, कपड़े जो पहने थे और लाल रंग का जो रुमाल उन्होंने जो लगाया था साथियों, वो वाकई में जो एंट्री थी वो देखने लायक थी। इसी के साथ जो है पाकिस्तानियों का जो कहना है, जो रिएक्शन है वो इस वीडियो में है। वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री का जो चलने का जो अंदाज है वो भी काफ़ी अच्छा उन्हें पसंद आया और जो एंट्री थी वो भी काफ़ी उन्हें पसंद आई। तो वीडियो में संपूर्ण जानकारी है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखना साथियों, एंड तक देखना। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना साथियों, क्योंकि ऐसी रिएक्शन वीडियो काफ़ी मज़ेदार होती हैं और जो हमारे चैनल पर आती हैं। इसी के साथ वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री जी की जो एंट्री है वो किस तरीके की है और पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या है। क्योंकि साथियों जो है गणतंत्र दिवस पर पहले प्रधानमंत्री जी ने जो स्मारक थे, जो शहीद हो गए थे, उनको जो है शोक चिन्ह प्रदान किए, उनको जो नमन किया और सभी देशवासियों को कहा कि ऐसे जो शहीद, ऐसे जो सैनिक थे वो शहीद हो चुके थे, वो काफ़ी उन्होंने मेहनत की थी वहाँ पर और कई उन्होंने जो है चिन्ह वहाँ पर दिए थे साथियों। इसके बाद उन्होंने भारत माता की जय जयकार भी लगाई। तो इसी के साथ पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या रहा होगा इस वीडियो में, वो भी आप देख लीजिएगा साथियों। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो साथियों आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी एंट्री देखने को नहीं मिलती जितनी अधिक इंडिया में एंट्री हमें देखने को मिलती है। तो वीडियो को पूरा देखना साथियों। जय हिंद, जय भारत। दे रहे हैं और बहुत बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें और शुरुआत हो चुकी है इस पूरे कार्यक्रम की। नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए जो मैंने आपको जिक्र किया था, सलामी शस्त्र प्रस्तुत किया जाएगा और फिर उसके बाद शोक शस्त्र होगा और लास्ट पोस्ट की तेज ध्वनि यहां पर गूंजेगी। भारत को उसको शाइन करते देखा, उसके पीछे सिर्फ मोदी जिंदाबाद। भारत ने पाकिस्तान से आखिरकार बदला ले ही लिया और वो बदला ये लिया है कि प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो ने पाकिस्तान आना था, लेकिन वो नहीं आए। वो चीफ गेस्ट है। इंडोनेशिया की आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी के साथ वहां परेड करेगी। और जब वे बातें हो रही थी तो मुझे उस वक्त हिस्टोरिकली पता चला कि इंडोनेशिया को सबसे पहले उनको तस्लीम करने वाला कंट्री भी भारत था। ये एंटर कर रहे हैं, लेकिन अपनी ना एक मतलब वो बनानी चाहिए कि भाई कोई आ रहा है, आप देखो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है और वो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो सब आपको पता है, आपको एक खबर दे दूं, पाकिस्तानी जब इराक जाते हैं ना, कोई भी हो, सबको देखना पड़ेगा जिस तरह से वो एंटर करें। ऐसे फील आ रही थी जैसे वो लाइक स्वैग से करेंगे सबका। इधर जा रही है, उधर जा रही है, रेंज रोवर में प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे हुए हैं। ओह माय गॉड, दिस इज मतलब मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। उसको तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई डॉन नहीं आ गया, डॉन टाइप की फीलिंग उसे आ रही होगी। डॉन आ गया। और अच्छा मतलब अलमास ये भी सच है कि वो भी एक सेफ एरिया में ही है। ऑब्वियसली वो सेफ एरिया में ही एंटर कर रहे हैं, लेकिन अपनी ना एक मतलब वो बनानी चाहिए
कि भाई कोई आ रहा है, आप देखो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, और वो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो सबको देखना पड़ेगा जिस तरह से वो एंटर करें। ऐसे फील आ रही थी जैसे वो लाइक स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, और समथिंग लाइक सुल्तान। मुझे फील्स आ रही थी, मतलब गूज़बम्स आ रहे थे, वो म्यूजिक भी उन्होंने ऐसा लगाया हुआ था। मैं कई दफा सोचता रहता हूँ यार कि देखें, फला मुल्क ने ये बना लिया, फला मुल्क ने ये बना लिया। आपने सिर्फ 23 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने और कुछ भी नहीं बनाया। दो चीजें भारत के हवाले से जो बात करनी थी कि यहाँ पे अब बातें हो रही हैं कि क्वाड की मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जाएंगे भारत। अच्छा, ट्रंप जा रहे हैं? जाएंगे बिल्कुल। और दूसरा जो बड़ी बात यह है कि उनका 26 जनवरी को जो उनका आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डे, वो तो आज है 800। हाँ, उसमें इंडोनेशिया के इस दफा जो सदर हैं वो उनके वो आज है, सुबह है, सुबह। वो चीफ गेस्ट है। इंडोनेशिया की आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी के साथ वहां परेड करेगी। और जब वे बातें हो रही थी तो मुझे उस वक्त हिस्टोरिकली पता चला कि इंडोनेशिया को सबसे पहले उनको तस्लीम करने वाला कंट्री भी भारत था। और दूसरा, चीमा साहब जो उनके सदर सुहार्थो थे, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थे नेहरू साहब के साथ और इंडिया के साथ। और जब मैं इस दौरे के बारे में जब देख रहा था कि मैं बड़ा एक बात में बहुत खुश हुआ हूं कि चीमा साहब, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडोनेशिया के अंदर, लेकिन वो सेकुलर कितने हैं। वहां पे हिंदुओं के मंदिरों की हालत देखें और किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वो जरा उसको बेमिसाल। ये सिर्फ इस वक्त अगर देखा जाए तो पता नहीं, ये मुर्शिदों का कारोबार सिर्फ हमारे कंट्री में ही है और किसी कंट्री के अंदर नहीं। ये बाबे, ए मुंडिया वाले बाबे, ते ये सारा कोई वारदात इत्थे ही हो रही है। दूसरी दुनिया पता नहीं प्यार मोहब्बत से रह रही है। और मेरा जो जिंदगी का तजर्बा है वो ये है चीमा साहब कि दुनिया का हर मजहब ये कहता है कि अगर खुदा तक पहुंचना है तो उसके बंदों के जरिए पहुंचो, उसके बंदों से प्यार करो तो खुदा तक पहुंच जाओगे। लेकिन पता नहीं ये हमारा मैसेज है क्यों नहीं जा रहा है इसके अंदर, पता नहीं। हम पता नहीं, पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान दूसरे को काफिर कह रहा है। ये पता नहीं क्या ट्रेंड, खतरनाक ट्रेंड। इसके इस तरह क्यों इतनी डिवीजन है? एक एक गली के अंदर 5-5, 6-6 मस्जिदें हैं और एक दूसरे को सारा दिन काफिर करते हैं, एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। पता नहीं इसकी क्या सूरत हाल है, कोई समझ से मेरे बाहर है। चलें चीमा साहब, कोई नहीं, फिर यही है। पर लेकिन है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो आपका इस वक्त मुकाबला बड़ा सख्त है। डॉलरों की बारिश है, लॉबियस्ट और कांग्रेसमैनों के मजे हैं यहाँ पे। साहब वो कहते हैं रिचर्ड गर्नैल की ट्रंप से मुलाकात कल कोई हुई है, तो पाकिस्तान में वो कहते हैं परेशान हो आप, क्योंकि वो बंदा जो इमरान खान को सपोर्ट करता है, मेन सपोर्टर, उसकी ट्रंप से मुलाकात हो गई है। साहब को परेशान होने की बात है या क्या? देखें, उनका पोर्टफोलियो वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया, क्या पता है ये भी हो गया होगा, क्या पता है। ये जादूगर लोग हैं चीमा साहब, जादू इनके हाथ में है। क्या पता जिन्नात की वजह से चल गया काम, को पता नहीं। मेरा मसले को यहाँ पे कोशिश पैसा पानी की तरह लगा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पैसा बहुत खर्च रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो मैं सुन रहा हूँ क्योंकि मैं तो वॉशिंगटन डीसी के आसपास हूँ। पैसा बहुत लग रहा है इसमें। पैसा वो भी तो लॉबियस्ट है। रिचर्ड गर्नैल जो है वो भी लॉबियस्ट है, पीआर फर्म है उनकी, उनका तो कारोबार है ये। तो क्या पता कि ट्वीट करा दें ये, पैसे दें तो, वो पता नहीं। लेकिन उस ट्वीट का क्या फायदा चीमा साहब? उस ट्वीट का कोई फायदा नहीं। मुझे आज किसी ने पूछा, उन्होंने कहा तुसी किथे साओ थे, तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਨਾਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ डोनाल्ड ट्रंप के नाल स्टेज ਤੇ नहीं आए। मैं कि यार मैंने टिकट नहीं खरीदा, मैंने जिन लोगों से मिलना चाहता था, ख्वाहिश थी मेरी, उनसे मिला हूं। मेरा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ 2016 से मेरा रिलेशनशिप है, उसके साथ इंट्रोडक्शन है। बल्कि जब मिले हम जाते ही, मुझे और जसदीप सिंह को दोनों ने उसने फौरन पहचान लिया था। और दूसरा, लुजियाना से कांग्रेसमैन है हमारे माइक जॉनसन, उनके साथ बड़ा पुराना रिलेशनशिप था। और दूसरे कांग्रेसमैनों से मिले, और वो भी हम सिर्फ इसलिए गए कि चले यार वी शुड गो देयर और मुबारकबाद उनको दें कि आप इलेक्शन जीत चुके हैं। लेकिन चीमा साहब मुझे ये बताएं, 20,000 के जलसे के अंदर 1 मील के फासले पे खड़े होके स्टेज की तस्वीर लेकर जहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हो, उसके लगा देने से आप इन्फ्लुएंस नजर आता है उसमें कोई? मेरा चीमा साहब उसमें बात यह है करने वाली
कि हम बहुत पीछे हैं। आप भारत से तकरीबन 100 साल पीछे हो चुके हैं।